आत्मा का तलवार है। बाइबल के वचन क्या है? आत्मा का तलवार है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 पद में लिखा है, और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इसका मतलब हर एक वचन जो परमेश्वर यीशु नासरी के मुख से निकला है वे आत्मा का तलवार है। हम सभी जानते हैं तलवार लड़ने के लिए, काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही आत्मिक तलवार प्रभु का वचन है। इसके द्वारा हम शैतान की सभी कामों का, उनकी योजनाओं का, शैतान की शक्तियों का क्या कर सकते हैं? हम सामना कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, और हर एक बंधन को काटने के लिए परमेश्वर का वचन तलवार के समान काम करता है। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों के पत्री 4 का 12 में भी लिखा है, वह जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित है और हालेलुया एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। इसका मतलब प्रभु का वचन, हर एक वचन तलवार की समान कार्य करता है और हमें काट डालता है। यदि आज हम पाप में हैं, अंधकार में हैं, हमारे उस बंधन को काट डालता है और हमें पाप से अलग करता है, हमें गुनाहों से अलग करता है, हमें अंधकार से अलग करता है। इसका मतलब प्रभु का वचन हमारे जीवन को पाप से अलग करता है, तलवार के समान काम करने का सामर्थ्य रखता है। तीसरी पॉइंट, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 4 पद में लिखा है, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। आज जो हमारे पास पवित्र बाइबल है, हालेलुया, हर एक वचन प्रभु के मुख से निकला गया वचन है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पत्रस की पत्री उसके पहले अध्याय और 20 पद और 21 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल की भविष्यवाणी किसी अपने विचारधारा के अनुसार नहीं किया गया है। अपने मन से, अपने समझ के द्वारा वो भविष्यवाणी नहीं किया गया है। और हम देखते हैं 21 पद में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हम बहुत ही धन्य लोग हैं और बहुत ही आशीषित लोग हैं कि हमारे पास पवित्र बाइबल दिया गया है, ताकि हम उन वचनों को हम सीख सके, उन वचनों को हम पढ़ सके और हमारे जीवन चर्या में उन वचनों को हम लागू कर सके, कि वे अपने विचारधारा के अनुसार, अपने समझ के अनुसार बाइबल को नहीं लिखे हैं, अपने समझ के अनुसार बाइबल के वचनों को नहीं बोले हैं, विचारधारा के अनुसार भविष्यवाणी नहीं किया गया है, पर परमेश्वर के जन, भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारने के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर। इसका मतलब उभारने वाला, सिखाने वाला, अगुवाई करने वाला कौन है? वह है पवित्र आत्मा। उभारे जाकर वे क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर से बोलते थे, अपनी ओर से नहीं, अपनी समझ के द्वारा नहीं, अपने बुद्धि के द्वारा नहीं, अपने विचारधारा और सिद्धांत के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसका मतलब जो भविष्यवाणी, जो वचन लिखा हुआ है, ये किसी के द्वारा नहीं है, यह परमेश्वर से हालेलुया अगुवाई पाकर प्रभु के द्वारा है। ये जो स्वर्ग की रोटी है, ये जीवित और सामर्थ्य वचन है। किसी मनुष्य के विचारधारा के अनुसार ये वचन लिखा नहीं गया है, एक काल्पनिक नहीं है, परंतु वास्तविक है, सच्चाई है। वे पवित्र आत्मा के उभारने के द्वारा उभारे जाकर
परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आपके पास जो बाइबल है किसी मनुष्य के विचारधारा के अनुसार लिखा नहीं गया है। जो वचन है, जो भविष्यवाणी की बातें हैं, किसी व्यक्ति के विचारधारा के अनुसार, किसी व्यक्ति के समझ के अनुसार लिखा नहीं गया है। ये परमेश्वर की ओर से लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ये बोला गया है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इन वचनों को स्थापित किया गया है, इन वचनों को लिखा गया है, इन वचनों को समझाया गया है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के सहायता से एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। बाइबल के हर एक वचन में झूठ की बातें कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी पाया नहीं गया है। बाइबल हालेलुया सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। हमने पढ़ा कि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है, तो हमारा परमेश्वर कैसा है? जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमने देखा परमेश्वर सच्चा है। वो सच्चाई की बातें कहता है, सच्चाई की बातों पर वह ध्यान देता है। उसका हर एक वचन हालेलुया ताया हुआ है, परखा हुआ है। वचन में कोई गड़बड़ियां नहीं है, मनुष्य के अंदर गड़बड़ियां है। वचन सच्चाई को बताता है। वचन किसी के व्यक्ति के, किसी के झूठ को, किसी की गलती को, किसी के पाप को नहीं छिपाता। प्रभु का वचन सच्चाई को प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। इसका मतलब बाइबल में क्या पाया जाता है? सच्चाई पाया जाता है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 14:6 में भी लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, जीवन है और एक मार्ग है जो हमें अनंत जीवन की ओर पहुंचाता है। यीशु सच्चाई है, हमारा परमेश्वर भी सच्चा है, वो सच्चाई की बातें कहता है। आमीन। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसका मतलब बाइबल टिकाऊपन है। अब भी बाइबल का विरोध किया जा रहा है, बाइबल को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है, अपमान किया जाता है, रोंदा जाता है। बाइबल को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, बाइबल को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से ऐसे योजनाएं उन लोग निकाल रहे हैं बाइबल को बंद करने के लिए, बाइबल को नष्ट करने के लिए। लेकिन जितना ज्यादा बाइबल के वचन का विरोध किया जा रहा है, बाइबल का विरोध किया जा रहा है, उतना ज्यादा वचन फैलता जा रहा है, वचन और ज्यादा प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्रियो, जो आपके पास बाइबल है हमें बहुत ही साधारण लगता है, बहुत ही आम बात लगता है, लेकिन इन वचनों को हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे भक्त लोग अपने जान को दे दिए, आग में जलाए गए, आरे से चीरे गए और उन्होंने अपने परिवार को छोड़े, यीशु के लिए लहू बहाए, यीशु के लिए जान दिए वचन को हमारे तक पहुंचाने के लिए। वचन के द्वारा मेरे प्रियो एक जीवन परिवर्तन होता है। वचन के द्वारा एक व्यक्ति पाप से अलग हो जाता है। एक वचन के द्वारा वह व्यक्ति पाप के दलदल से निकलता है। वचन के द्वारा एक व्यक्ति नया बनता है। वचन एक व्यक्ति को एक नया जन्म को देता है। एक शिक्षा और एक चेतावनी के लिए प्रभु का वचन लिखा गया है, वार्निंग देने के लिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले वंश परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिए, क्योंकि वे प्रभु स्वयं कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनने का अर्थ क्या है? जैसा प्रभु है प्रभु के समान बने। क्यों? क्योंकि प्रभु ने स्वयं, परमेश्वर ने अपनी समानता में हमको बनाया है, इसलिए प्रभु के समान पवित्र बने। जैसा प्रभु है वैसा हम बने। जैसा प्रभु ज्योति है तो ज्योति के संतान के समान हम लोग चले। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गुस्सा होने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं बुलाया है। 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने पवित्र होने के लिए हम सभी को बुलाया है। उसके मसीह की संगति में, उसके पुत्र की संगति में, यीशु मसीह की संगति में मुझे और आपको बुलाया है, इनवाइट किया है। आमीन।